रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अनअमता अलैहिम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम अहद। हम जी कब्रिस्तान में मौजूद हुआ जी। देखें आप, ये कब्रिस्तान है, ये देखें आप कब्रें हैं और कुछ पुरानी कब्रें हैं, कुछ नई कब्रें इसमें देखें। और देखिए ये दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदा थे तो बड़े बड़े ऑफिसर भी थे, बड़े बड़े नवाब भी थे। आज देखें क्या हालत है। हमारी भी यही हालत होगी जब हम चले जाएंगे दुनिया से। और ये देखिए सामने सारा वीरान कब्रिस्तान है। देखें आप, एक साहिब मज़ार है, उनकी कब्र है यहाँ पर। ये दरबार बना हुआ है, आस्ताना। और ये देखिए सामने G8 में मौजूद हैं हम, और शहद साहब मौजूद है हमारे साथ, शायद मिठू साहब। और ये काफ़ी आपका गांव वाले, ये पहले यहाँ पर गांव आबाद था। पहले यहाँ पर गांव का नाम किसी यहाँ पर पहले गांव होता था, जिसका नाम होता था क्या, कौन सा गांव था? मैदा हलीम गांव साहब का। कब ख़त्म हुआ जी गांव? ये तकरीबन 65 के बाद, समझ लें कि 1965 के बाद, इस्लामाबाद बनने के बाद यहाँ से जो है ना शिफ्ट हो गए लोग, यहाँ के आगे पीछे चले गए। बहुत बड़ा गांव था ये, पुराना गांव। कब्र उसी वक्त की कब्र है ये? उसी वक्त की ये दरबार, उनसे काफ़ी, ये तो 1 सदी पहले का दरबार है, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान उसी वक्त का है, पुराना ही है। हाँ, तो शायद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, इनके बावजदाद यहाँ के रहने वाले हैं ये। और इस गांव का नाम मैदा था। इस्लामाबाद के बनने से पहले हज़ारों साल पुराना ये गांव था। तो जब ये इस्लामाबाद बना तो यहाँ ये गांव सारा शिफ्ट कर दिया, इनको बाहर जगह दे दी, इनको बाहर प्लॉट दे दिए, मकान दे दिए। तो इसके बदले कुछ जगह दे दी। ये पुराने रहने वाले हैं शायद साहब, ये यहीं के रहने वाले मुकामी है। अब तो यहाँ पर गाँव नहीं है, अब तो यहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान है। साहब का वो हो गया। अब यहाँ पर रह नहीं सकते, सिर्फ आप मरने के बाद इस कब्रिस्तान में सिर्फ आ सकते हैं, तदफीन हो सकती है, ज़िंदा नहीं रह सकते इस जगह। गवर्नमेंट को वजह किया। ये देखिए जी, बहुत पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर, कई मिट्टी पड़ चुकी है। ये भी कब्र है ना, ये भी कब्र है। देखें आप, ये भी कब्र है, ये भी कब्र है। ये देखें आप, कब्र की हाल देखें आप, कितनी टूट चुकी है। ये भी कब्र है, ये देखें आप, सारी ख़त्म हो चुकी हैं। जो दुनिया में बड़े बड़े फिरते हैं आज, कहते हैं हम बहुत कुछ हैं, वो इससे इबरत हासिल करें, नहीं मरने के बाद बंदे का क्या हाल होगा। ये भी कब्रें हैं सारी, ये देखिए, ये भी कब्रें हैं। ये सब इसमें कब्रिस्तान है, कोई जगह ऐसी नहीं यहाँ पर कब्र ना हो। कुछ कब्रें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ मिट्टी पड़ चुकी है, कुछ में ये सारे जंगल बन चुका है, कुछ बूटियाँ उग चुकी हैं सारी। ये देखें आप, उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं हो रही। तो देखभाल तब होती है जब इसके रहने वाले, जो इसके मानने वाले ज़िंदा हों। वो भी दुनिया से चले गए होंगे, कोई उजड़ कर चले गए, कुछ लोग चले गए यहाँ से बिल्कुल, कुछ ज़िंदा हैं तो कब्रों का ख्याल होता है। अगर उनके जो बावजदाद हो, उनके बच्चे ज़िंदा हों, वही ख्याल करते हैं कब्रों का, नहीं तो कोई ख्याल नहीं करता। ये भी कब्र है, ये देखें आप, ये हाल देखें, बिल्कुल ऊपर सारा घास उगा हुआ। ये देखें आप, जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं, कोई सफाई नहीं है। कौन सफाई करेगा, कुछ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर पढ़ रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखिए सारा कब्रिस्तान है। बंदे को खौफ आता है यहाँ पर, जब आता है दिन को बंदे को खौफ आता है, रात की तो बात अलग है। और ये देखें, जो अहले सरवत हैं, अहले नवाब हैं, मालदार हैं, वो ये देखिए इनका हाल क्या है। ये हाल है कब्रों का, ये सारी कब्रें हैं। और यहाँ पर सिर्फ वो बना हुआ, ऊपर घास बूटियाँ उगाई हैं, जंगल बन गया है। तो इनके मानने वाले हैं, इनके जानने वाले हैं, जो इनकी औलाद थी, जो इनके
रिश्तेदार थे, बेटे थे, बच्चे थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, तब ये कब्रों का हाल है। अगर ज़िंदा होते तो कब्रिस्तान है बहुत वो भी इनका ख्याल करते हैं। बहुत कदीमी कब्रिस्तान है। ये बड़ी हमारे लिए इबरत है। जब हम दुनिया से चले जाएंगे पता नहीं हमारा कौन ख्याल करेगा, हमारे साथ भी यही होगा। इसलिए कम सोचो और आखिरत की ज़्यादा फिक्र करो। हमें भी फ़िक्र करनी चाहिए अपनी आखिरत की, हमें क्या करना है, और हमें आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और नेकियों की तरफ आना होगा हमें, जो हम पड़े हुए हैं गुनाहों की तरफ। इन ज़्यादा कब्रिस्तान में आप देखते हैं ज़्यादा यहाँ पर दूसरी मखलूक़ात रहती हैं, जो मखलूक़ात दूसरी हैं जो दुनिया से चले गए हैं। अब तो यहाँ पर वही रह सकते हैं। ज़्यादा कब्रिस्तानों में रहते ही जिन्नात है। ये भी कब्र है, ये देखें हाल क्या है कब्र का, नज़र नहीं बिल्कुल आ रही ये कब्र है क्या चीज़ है। ये देखें आप, बिल्कुल आप देखें, ये मिट्टी लगी हुई ऊपर, ये भरी पड़ी है, बहुत कदीमी कब्र है ये कब्र है। ये देखें आप क्या हाल है, कम से कम ये 300-400 साल पुरानी कब्र है, बहुत पुरानी कब्र है। जैसे आप, कोई निशान ऊपर नहीं है, कोई चीज़ ऊपर नहीं बिल्कुल। ये सारी कब्रें हैं, ये भी कब्रें हैं सारी। ये लगता कुछ नई कब्रें हैं, ये सारी नई कब्रें हैं, ये नई कब्रें बनी हैं और ये पुरानी कब्रें हैं। लगता ही नहीं कब्र है। ये देखें आप, उस वक्त ईंटें नहीं होती थी और पत्थर लगा के, इन पुराना पत्थर लगा के ऊपर बंद किया जाता था ऊपर। ये सारी, ये कुछ लगता है नई कब्रें हैं। अब इनको, ये नई कब्रें कब्रिस्तान की निशानदेही कर रही है कि ये कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई ना इनको जानने वाले हैं ना मानने वाले हैं अब। इसलिए लोग, अगर आप दुनिया में ज़िंदा हैं तो अच्छा काम करें, लोगों के काम आएँ, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, जाने के बाद और परेशानियां लोगों की कोशिश करें, लोगों की परेशानियां, लोगों की दुख और तकलीफ़ ख़त्म करने की कोशिश करें आप, क्योंकि फिर बंदे की हसरत ही रह जाती है। और ये भी कब्र है, ये देखिए ये कब्र है, इससे बिल्कुल, ये देखिए आप क्या सफ़र करते हैं, इससे इतना बड़ा दरख्त निकला है। ये देखिए आप, ये दरख्त निकला है कब्रिस्तान के अंदर से निकला है। ये दरख्त है जो कब्र के अंदर से निकला है। ये देखें आप। अब आप तो तसव्वुर करते हैं कि हमें कोई हाथ भी लगाएं, उसका हाथ तोड़ दें, हम लड़ाई कर लें। अब दुनिया से चले जाएंगे, बेशक अब दरख्त निकले आपके कब्र से, जो मर्ज़ी निकले, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये आप इतने आप बेबस होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये हमारे लिए भी इबरत है कि हम भी नेकी की तरफ आएँ। कितनी कदीमी कब्र है, ये देखिए ऊपर बिल्कुल आप देखें, ये सारे पत्ते गिरे हुए ऊपर, आप देखें पत्ते गिरे हुए। ये ऊपर जो दरख्त नया निकल रहा है, शाखें निकाल रहा है, ये देखें आप, ऊपर पत्थर लगे हुए पुराने ज़माने के, कम से कम 300-400 साल पुरानी कब्र है। ये देखें आप, इसकी हालात देख रहे हैं जो बनी हुई है, ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, ईंटें नहीं हैं, ना ब्लॉक है। और आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना कब्रिस्तान है। हमें ये इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में, यहाँ पुराना मैदा गांव था, उसका कब्रिस्तान है जिस पे हम मौजूद हैं। और शहद साहब हमें दिखा रहे हैं कि ये शहद साहब, ये यहाँ के रहने वाले मुकामी पुराना बंदे हैं। शायद मिठू साहब कहते हैं इसको, मिठू भी कहते हैं और शहद साहब भी कहते हैं इसको। ये हमें बता रहे हैं कब्रिस्तान के बारे में। ये हकीकत है जी, हमें इसको समझना होगा। जब आदमी दुनिया से मरता है, जाता है, तो तब ही जागता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो मरता है, तो तब ही ये इंसान जागता है, उसको पता होता है हकीकत क्या है। यहाँ के मुजावर रहने वाले जो यहाँ कब्रिस्तान का ख्याल करते हैं, मसलन ये रहते हैं, ये खाना शाना पकाते हैं। ये सामने मौजूद है एक मज़ार आस्ताना है, यहाँ पर लंगर शंगर पकता है। ये देखिए कब्रें, आओ बाहर बहने रहते नहीं बनाया थोड़ा
ये जब भी किसी दरबार आस्थाने पे जाएं तो वहाँ पर एक रूहानियत होती है और वहाँ पर कबूतर लाजमी होते हैं। ये कबूतर पाले हुए हैं, देखें आप, ये कबूतर है यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं और ये पाले हुए हैं। ये यहीं पर रहते हैं और लोग मन्नत मानते हैं, कोई आकर छोड़ जाता है यहाँ पर और लोग दाना डालते हैं इनको कब्रिस्तान में आके। ये इनके ये परिंदों के लिए बनाया, पानी के लिए बनाया स्पेशल। ये सामने देखे, सामने मेट्रो गुजर रही है सामने। तू डरना ही नहीं, मैं क्या हैं के ना डरने आसान के आने तो पता चलना कि वाकई रहमान साहब के अपना कब्रिस्तान। ये देखे यहाँ पर पूरा शहर आबाद है। ये देखे सामने G8 सेक्टर है, ये G9 सेक्टर सामने बिल्कुल रोड के पार ये गुजर रहा है। ये सारा G8 सेक्टर है। ये मेट्रो है, मेट्रो का पुल देखें आप सारा, ये मेट्रो का पुल है। चमन स्टेशन है G8 का और ट्रैफिक गुजर रही है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाइक्स गुजर रही हैं। ये सामने पुल है, G8 और G9 के दरमियान पुल बना हुआ है। ये देखें आप सामने बिल्कुल। और शहर साहब ने हमें बहुत कंपनी दी आज। शहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी हिस्ट्री बताई इसने गांव के बारे में। कितना पुराना गांव था जी? कम से कम ये समझो 100-150 साल पुराना है। ये 400 साल पुराना कब्रिस्तान दोनों पहले का है। कब्रिस्तान 400 साल पुराना है, लेकिन असा नहीं यानी कि जड़े दादे परदादे यानी कि 150 साल पुराने तो रहने रहे, 200 साल पुराने यानी। अच्छा, कब्रिस्तान तो उन्होंने भी पहले ना होती कि पता कितों कितों इजरत करके थे आए उसमें। अच्छा अच्छा। ये कुत्ता बैठा देखें आप, ये मुजावर कुत्ता है लगता है। कि दरबारों पर आप देखेंगे कबूतर और ये जानवर बहुत होते हैं, बैठे होते हैं हिफाजत के लिए। न जाने किस शक्ल में होते हैं, पता नहीं अब इनकी किस शक्ल में होगा। कोई जिन्नात है, कोई भूत है, क्योंकि बिल्ली और कुत्ते की शक्ल में आते हैं, ज़्यादा सांप की शक्ल में आते हैं। जिन्नात जो आते हैं कुत्ते बिल्ली और जिन्नात की शक्ल में और सांप की शक्ल में आते हैं, उनसे भी हो सकता है बिल्कुल। ये देखिए आप, एक जवान लड़का था, उसकी डेथ हुई, उसके वालिदैन ने उसके लिए बनाई ये कवर और अपने चाहत से बनाई। जब मसलन बड़े फौत होते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। अगर वालिदैन का बच्चा फौत होता है वो बड़ी इज़्ज़त तकराम से उनकी कब्र बनाता है, सजावट करता है। कितनी खुश नुमाई दिल नवाई से कब्र बनाई। देख पत्थर लगाया है, ये देखे टाइल लगाई है, घास लगाया है इसके अंदर। ये बैठकर कुर्सियाँ इसलिए लगाई, ये बैठकर यहाँ पर दुआ की जा सके, यहाँ पर तलावत की जा सके।